हाथ जोड़ के विनती है, तुम अपने इमोशन कंट्रोल करना सीख जाओ, तुम लड़ाई ऐसे ही जीत जाओ। इतना भरोसा है मेरे को तुम्हारे कैलिबर पे, जो मुझे तुम्हारे आईक्यू पे पूरा भरोसा है, ये मैं बता दूं। ईक्यू पे भरोसा नहीं। तुमको पता है दोनों का अंतर? आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ईक्यू का मतलब होता है इमोशनल क्वेश्चन। इमोशनल क्वेश्चन इज द एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर्स। अब प्रेशर ही हैंडल नहीं हो रहा है, बावरे बन रहे, तो ऐसी सिचुएशन में आईक्यू अच्छा भी है तो ईक्यू ने मार दिया अपने को। और ऐसे भी बच्चे होते हैं जो इतने एवरेज है बेटा, जो तुमने बचपन से देखा है, और यार मम्मी मैंने उसको पढ़ाया, उसके नंबर ज्यादा आ गए, वेरी गुड, तेरा आईक्यू ज्यादा है, तूने उसको पढ़ाया ना, पर उसका ईक्यू ज्यादा है, वो एग्जाम के प्रेशर को तेरे से बढ़िया हैंडल करता है। हर बच्चे के जीवन में कम से कम एक एग्जाम्पल होगा जब तुमने अपने से कचरा बच्चे को पढ़ाया होगा, उसके नंबर ज्यादा आ गए, तुम्हारे कम आ गए। जवाब का रीजन तुमको अभी तक नहीं पता था, आज दे देता हूं मैं। उसके पीछे का रीजन था तेरा आईक्यू ज्यादा था, उसका ईक्यू ज्यादा था। आईक्यू और ईक्यू के अंदर एक सिंपल सा नियम होता है बेटा, एबिलिटी टू हैंडल। तीन चीजें सुन लो, मजा आ जाएगा, दिन बन जाएगा तुम्हारा। इमोशनल क्वेश्चन होता क्या है? अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर लूं, एबिलिटी टू हैंडल माई ओन इमोशंस। अगर मुझे रोना आ रहा है तो मैं अपने आंसू ना गिरने दूं, मैं उसको हैंडल कर लूं। ये ईक्यू का एक एस्पेक्ट होता है। पूरी मोटी किताब है ईक्यू पे, वो किताब को निचोड़ के आपको 3 लाइन में बता दूंगा। दूसरा, एबिलिटी टू हैंडल अदर पीपल इमोशन, अदर पर्सन इमोशन। अगर मैं भाई से बात कर रहा हूं, भाई का नाम ओम, तो ओम अगर दुखी है तो मैं उसके इमोशंस को हैंडल कर पाऊं, उसके कंधे पर हाथ रखूं, उसको प्यार से समझाऊं, उसको मैं मोटिवेट करूं, इंस्पायर करूं, और ओम के एनर्जी लेवल को मैं ऊपर बढ़ा दूं। इसका मेरे आईक्यू से कोई लेना देना नहीं है। ये एबिलिटीज होती है जो हम में होती है और डेवलप भी कर सकते हैं। ये सेकेंड एस्पेक्ट हो गया। तीसरा सुन लो, जो बहुत कम लोगों में होता है, एबिलिटी टू हैंडल ग्रुप इमोशंस। मंच पे खड़ा कर दिया जाए और तुम्हारे सामने 10,000 लोग हो, तो तुम्हारी वाणी में ऐसा तेज होना चाहिए, ऐसा प्रभाव होना चाहिए, ऐसे वाइब्रेशंस होना चाहिए कि पूरे के पूरे लोगों का मोरल ऊंचा हो जाए। मोटिवेशन और मोरल में बहुत डिफरेंस होता है। मोटिवेशन एक व्यक्ति के लिए कर सकते हो आप, उसके लिए वो काम नहीं करेगा, इसके लिए बिल्कुल नहीं करेगा, उसको कुछ अलग ही चाहिए होगा। पर मोरल का मतलब होता है सब लोगों की ऐसी सामूहिक भावना जिसको आप उच्च स्तर पे ले जाते हो। जब मोदी जी मंच पर आकर बोलते हैं मित्रों, तो वो मोरल बढ़ा रहे हैं, आपका विश्वास बढ़ा रहे हैं कि हमारी सरकार ने अच्छा काम करा और आगे करेगी। एक एग्जाम्पल देता हूं, तुमको मजा आ जाएगा। हिटलर जो था वो एक बार गांव में गया, छोटा हिटलर, 5-5.25 फीट से हट ज्यादा नहीं, तो ऐसे चबूतरे बनाने पड़ते थे कि हिटलर खड़े होंगे तो पूरे लोग उनको देखेंगे। और जर्मनी को जो बहुत जरूरत थी वर्ल्ड वॉर के दौरान, और सेना में लोग बीमार पड़ रहे थे, मर रहे थे, और यह आदमी बोलने में इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी था कि इतिहास के पन्नों में यह गाथा स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज है कि जब वो चबूतरे पे 5 फीट का आदमी खड़े होकर बोलता था तो एक गांव में 80,000 लोगों के सामने संबोधित करा हिटलर ने, और उसने बोला जिसको मेरे पीछे आना है वो आ जाना। ऐसा स्पीच आपको यूट्यूब पे मिलेगा, जिसको मेरे पीछे आ जाए आ जाना। अगर अपन चाहते हैं कि जर्मनी पूरे वर्ल्ड का सुपर पावर बने, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। जब वो अपने छावनी तक पहुंचा, बैटलफील्ड के ग्राउंड तक पहुंचा, तब तक 80,000 का पूरा गांव खाली हो चुका था, सब उनके पीछे चलना शुरू कर चुके थे। बच्चे क्या, बूढ़े क्या, लंगड़े क्या, लूले क्या, ऐसे लेकर 80,000। तो पूरी दुनिया घबराई कि ये पागल आदमी कौन है। फिर से बोलता हूं, EQ is the ability to handle 3 type of emotions. गुस्सा आए तो गुस्से को कंट्रोल करना, रोना आए तो रोने को कंट्रोल करना, अपने को दृष्टा भाव से देखने का है, कर्ता भाव से नहीं। यार प्रेरक, तेरे को गुस्सा आ रहा है यार, अब तू कैसा बिहेव करता है मैं देखूंगा। इधर वाला प्रेरक अलग, ऊपर वाला प्रेरक अलग। अब तेरे को रोना आ रहा है भाई, अब मैं देखूंगा तेरे आंसू निकलते हैं कि नहीं निकलते। एबिलिटी टू हैंडल ओन इमोशंस। सेकेंड, एबिलिटी टू हैंडल अदर पर्सन इमोशन। ओम अगर तकलीफ में है तो मैं उसके कंधे पे रख के अलग तरीके से समझाऊं, अगर वहां पर कृष तकलीफ में है तो उसको मैं अलग तरीके से समझाऊं, अगर ये बच्ची तकलीफ में तो अलग तरीके से बात करूं। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जेम्स होते हैं, और ऐसे लोग जीवन में असफल हो ही नहीं सकते बेटा। और तीसरा, अगर तुम्हारे सामने जनसमूह खड़ा है और आपकी वाणी ऐसी है कि उनमें चेतना का स्तर ऊंचा हो जाए, अय हाय,
तुम 8वीं फेल भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं तुम्हारे आईक्यू लेवल से, हो गए तुम वर्ल्ड के लीडर बन के निकलोगे, बिकॉज यू हैव एन एबिलिटी टू हैंडल योर इमोशंस, अदर पर्सन इमोशंस एंड ग्रुप इमोशंस। ये है ईक्यू, ये है सफलता का सही पैमाना। इसमें अगर हम सीए बनकर ये काम कर रहे हैं तो आईक्यू तो अनडाउटेडली है ना यार। जो आईसीआई की अग्नि परीक्षा से निकल गया क्या उसका आईक्यू नहीं होगा? पर ये 3 चीजें अगर आ गई, इसीलिए बेटा कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि कोई बहुत डिग्री भी ले ली फिर भी सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उसको आईक्यू तो था, ईक्यू नहीं था। इसलिए बिल गेट्स बोलते हैं, आई नेवर टॉप्ड एनी यूनिवर्सिटी, मैंने किसी यूनिवर्सिटी को टॉप नहीं करा, बट टॉपर्स ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज आर वर्किंग अंडर मी। मेरा आईक्यू तो कम था पर ईक्यू बहुत खतरनाक था। तो अब जितने भी टॉपर्स हैं, अपने को किसी को अंडर में नहीं रखना है। वो तो बिल गेट्स अहंकार में बोल गए कि अब वो मेरे नीचे काम करते। तो अगर आईक्यू है वो तो बनेगा ही बनेगा। ईक्यू आज से अपन उसको तैयार करेंगे। खुद के इमोशन हैंडल करना, दूसरे के इमोशन हैंडल करने आने चाहिए, और पूरे ग्रुप के इमोशन हैंडल करने आ गए, आप वर्ल्ड क्लास लीडर बन के निकलोगे।